बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। इस वक्त जितने लोग भी पाकिस्तान में टीवी देख रहे हैं वो तमाम के तमाम लोग मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जिसने अवाम का खून निचोड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी, आज उनका आखिरी दिन है। रात 12 बजे पाकिस्तान की कानून साज असम्बली तहलील होने जा रही है, तो आप लोग टीवी पर सिर्फ इन लोगों के कारनामे देख रहे होंगे कि इन 16 महीनों में किस तरह से इन्होंने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी क्लियर कर दूँ, बड़े लोगों ने कहा कि जी अभी तक नाम जो है वो क्लियर नहीं हो सका, निगरान वज़ीर आज़म का, हुकूमत 12 बजे चली जाएगी, फिर क्या होगा। जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक है वो हुकूमत जाने के बाद 3 दिन का कमोबेश आपके पास वक्त मौजूद होता है, जिसके अंदर आपने अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करनी होती है। हमारे यहाँ तो वैसे भी नाम नहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, उन्होंने क्या मुशावरत करनी है, मगर कभी इम्कान भी ये भी जाहिर किया जा रहा है वो शायद एक अपना पैंतरा अपना रहे हैं या लोगों को बताने की कोशिश करें कि हम लोग हकीकी अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि राजा रियाज साहब ने आइंदा पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है वो नून लीग के उन्होंने टिकट पे लड़ना है। इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके हवाले से बहुत सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, मगर इन नामों की तरफ बढ़ने से पहले जो एक और बड़ी चीज़ जो तमाम पाकिस्तानियों को परेशान कर रही थी कि आखिर मरियम साहबा के हाथ में जो ग्लास होता है, ये इस ग्लास में क्या होता है। ये हर जगह जाती हैं, यही ग्लास लेके जाती हैं, इसी में पानी पी रही होती हैं। आखिर क्या वजह है, क्या किसी ने दम दरूद करके इनको ये ग्लास दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि मरियम साहबा ने वो कॉफ़ी मग था वो उन्होंने अपना तब्दील कर लिया और बाकायदा उन्होंने अपने नए कॉफ़ी मग की जो है वो प्रमोशन भी की है, और जिसके ऊपर शेर का निशान है, मियां नवाज शरीफ साहब का निशान है, और बाकायदा तौर पर ऐसा लगता है कि एक लॉन्चिंग हो गई है कुछ ऐसी चीज़ों की आइंदा इलेक्शन के लिए, जिसमें मोबाइल कवर्स हैं, बैजेस हैं और शील्ड्स हैं, और लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग ये परचेज़ करें, अपने मोबाइलों के ऊपर ये कवर चढ़ा लें। और कॉफ़ी मग की भी उन्होंने नुमाइश की है। उम्मीद है कि अभी आपको 1-2 दिन में वो मार्केट में भी अवेलेबल होगा। तो जो लोग परेशान हो रहे थे कि मरियम साहबा का कॉफ़ी का मग बड़ा डिफरेंट है, तो उन लोगों के लिए भी कॉफ़ी का मग आ जाएगा, तो बाकायदा उसकी प्रमोशन हुई है। इसके साथ साथ जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहस चल रही है, उसमें एक बहुत सारे नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मगर इस चीज़ को मैं पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप उनको क्लियर कर दूँ। बड़े लोगों ने समझा कि शायद राहील शरीफ वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो राहील शरीफ जो है वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये उस हल्के की तरफ से खबर उड़ाई जा रही है जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में अफवाज का या फ़ौज का इतना अमल दखल है कि वो फ़ौजी बंदा ही अपना लेकर आएंगे। तो जनरल राहील शरीफ जो थे उनका नाम सिर्फ गर्दिश में इसलिए है क्योंकि फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे मामलात में है, तो जनरल राहील शरीफ साहब तो नहीं आ रहे। ये पहले आपको क्लियर कर दूं। इसके साथ साथ बड़े लोगों ने कहा कि शायद खान अब्बासी साहब हैं। मुझे भी लग रहा था कि शायद अब्बासी साहब हैं जो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने लंदन में भी कुछ अर्सा पहले मुलाकात जाकर की, कुछ उनके पार्टी से बेख्तलाफात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब्बासी साहब के लिए कोई जगह नहीं है। मुमकिन है कि नून लीग के अंदर भी उनके लिए अब कोई जगह बाकी ना रहे, क्योंकि आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर अब्बासी साहब ने जो स्पीच किया उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ को, उन्होंने अपनी जमात को उड़ा कर रख दिया। नून लीग की उन्होंने बेइज्जती की इंतहा कर दी फ्लोर के ऊपर, और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको मैं बता देती हूँ। मगर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट नाम चल रहा है शह सुर्खियों के अंदर, वो कहा जा रहा था गालिबन शायद जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अगले निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। एक साबिक सफ़ीर की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि शायद जिलानी साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मौजूद हैं, और कुछ ने ये खबर भी चला दी है कि शायद शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात अपनी जगह पर, मगर वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें फाइनल नहीं हो सकी। अगर फाइनल हो चुकी होती तो फिर कल जो है वो किसी किस्म की कोई मुलाकात ना हो रही होती, और अभी तक आपको शायद सुर्खियों में रात 12 बजे के बाद वो नाम नजर आ जाता। अब जलील अब्बास जिलानी साहब हैं कौन? जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं 2012 से 2013 के दौरान सेक्रेटरी खारजा रहे। अमेरिका समेत बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो बतौर एम्बेसडर, पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे उन्होंने अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दी। जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं इनका मैं आपको बता दूँ कि ये 68 साल के हैं, और इसके अलावा फ़ॉरेन ऑफिस से इनका ताल्लुक़ रहा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ये फ़र्स्ट कज़न हैं, मुल्तान की मशहूर फैमिली के ये सपूत हैं, और ये एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग और दीगर तमाम जमातें भी मुत्तफ़िक हैं, क्योंकि कभी भी ये कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं रहे। अपनी जितनी भी इन्होंने सर्व की है पाकिस्तान के अंदर, जो सर्विंग की है उसके दरमियान ये कभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं रहे, और ये काबिल कबूल नाम है। मगर ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश किया गया था। ये जो एक मिथ बनाई जा रही थी कि नून लीग की तरफ से
ही निगरान वज़ीर आज़म का नाम आएगा। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस्लामाबाद के अंदर एक फार्मूला इस वक्त तय पा रहा है कि जो लोग नाराज़ हो रहे हैं नून लीग के ऊपर, उनकी कानून साजियों के ऊपर, तो उनको कुछ ले दे के मनाया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि शायद निगरान वज़ीर आज़म अभी तक मुसद्दका नहीं है, बाखबर ज़राए से मैं आपको बता रही हूँ और मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रही, मगर जो जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम सामने आ रहा है वो मैंने आपको उसकी हकीकत रख दी है कि ये कंट्रोवर्शियल नाम नहीं है, तमाम लोग इस नाम के ऊपर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सिर्फ ये नाम सामने नहीं आया, बल्कि तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस भी पाकिस्तान में रह चुके हैं, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं उनका नाम भी इस वक्त सर फहरिस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश किया गया है। ये दोनों नाम ऐसे हैं जो इनके ऊपर किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और शायद काबिल कबूल भी है, मगर जिलानी साहब इस वक्त हॉट फेवरेट चल रहे हैं। अब आ जाते हैं अब्बासी साहब के ऊपर कि अब्बासी साहब जो हैं वो क्यों अगली दफ़ा शायद उनको नून लीग का टिकट नहीं मिलेगा। आज असम्बली के फ्लोर पर जो उन्होंने कर छोड़ा है नून लीग के साथ वो शायद ही कोई अपना कर सकता हो। अब्बासी साहब ने स्पीकर साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझसे सारे सवाल नैब के अंदर किए गए मेरी इनकम के हवाले से, मगर मुझसे टैक्स का सवाल नहीं किया गया। मैं आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होकर ये बात आपसे करता हूँ कि हम हमेशा पार्लियामेंट के फ्लोर से अवाम के ऊपर टैक्स लगाते हैं, मगर क्या कोई मुझे ये बताएगा कि आज पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग मौजूद हैं क्या वो टैक्स देते हैं या नहीं देते? ये एक बड़ा एक ऐसा सवाल था जो दिलों के अंदर चुभ गया होगा जाकर, जिस किस्म का उन्होंने टैक्स के हवाले से सवाल किया। ये तमाचा था, मैं इसे तमाचा कहूँगी कि किस तरह से अब्बासी साहब ने इस असेंबली के आखिरी दिन खड़े होकर जितने लोग वहाँ पे असेंबली के अंदर मौजूद थे उनके मुंह पर तमाचा दे मारा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा सियासी तारीख की ये बदतरीन जमहूरियत और बदतरीन असेंबली थी जिसने आज अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। ये भी उन्होंने कहा कि इस आखिरी एक हफ्ते के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनके बिल मंजूर किए गए हैं, जिनको मंजूर किया गया है। मुझे बताइए ऐसा कहाँ होता है? 40 बिल जहाँ पर मंजूर किए गए वो उनकी अपनी जमात नून लीग की थी, और ये कहा जा रहा था कि अब्बासी साहब जो हैं वो नून लीग की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो इक़दाम हैं, उनसे बड़े नाखुश हैं। और उन्होंने इस असेंबली में स्पीच से पहले ही बता दिया था कि मुमकिन है कि वो आइंदा आने वाले सालों के अंदर इलेक्शन की तरफ नहीं जाएं या सियासत की तरफ नहीं जाएं, किनारा कशी कर लेंगे, क्योंकि जिस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी मामलात यहाँ पर हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ का होता है, यानी कि अपोजिशन का रोल होता है। पाकिस्तान की असेंबली में इस वक्त तो कोई अपोजिशन नहीं, एक अपोजिशन थी तहरीक इंसाफ, उन्होंने असेंबली से इस्तीफे अपने जमा करा दिए। वो बाकी जो बची कुची थी वो नूर आलम खान साहब वहाँ पर मौजूद रह गए, राजा रियाज साहब रह गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब ये केपी और पंजाब का मामला हो रहा था तो उस वक्त जो लोटाक्रेसी हुई थी उसके अंदर ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सिंध हाउस के अंदर मौजूद थे, इसलिए इनको एक लोटे का टैग भी मिलता है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी असेंबली के अंदर तो अपोजिशन थी नहीं, तो ये काम था स्पीकर साहब का। ये जो अब्बासी साहब ने आज गुफ्तगू की ये बड़ी धुआंधार थी। उन्होंने कहा कि ये काम स्पीकर का था कि जिस किस्म की कानून साजियाँ आ रही हैं, जिस किस्म के बिल मंजूर कराए जा रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर अपोजिशन नहीं है उसके ऊपर कदगन स्पीकर की जानिब से लगाई जा सकती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि स्पीकर की तरफ से भी किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई, चुप साधे रखी गई और इन कवानीन को, इन बिलों को जो है वो मंजूर कर लिया गया। एक और भी बड़ी अहम खबर है वो ये है कि जो सुबह तक खबर आ रही थी कि अटक जेल की मुंतकली के हवाले से, इमरान खान के हवाले से जो है वो आमिर फारूक साहब ने जुम्मे तक अपनी समाज जो है मुलतवी कर दिया। अब जुम्मे को इस केस की दोबारा से प्रोसीडिंग होगी। ये जो मुंतकली के हवाले से एक केस था, दरख्वास्त थी, इसमें अभी इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी हो गया, जिसके अंदर अडियाला मुंतकली के हवाले से जवाब तो तलब किया गया है, मगर इसके साथ साथ तहरीरी तौर पर जो हुक्मनामा जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से दिया गया है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी कानून के अंदर सहूलियात मौजूद हैं जेल मैनुअल के मुताबिक वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जो है वो प्रोवाइड फौरी तौर पे की जाए। ये हुक्मनामा उन्होंने जारी कर दिया है। और इसके अलावा एक और अहम इंकिशाफ जो कि आज हुआ वो ये था कि सेशन कोर्ट के जो जज हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इमरान खान को जो है उनको मुंतकिल किया जाए अडियाला जेल में, मगर अडियाला जेल में मुंतकली के अहकामात होने के बावजूद इमरान खान को बग़ैर बताए अटक जेल के अंदर जो है वो लाकर हिरासत में रखा गया है। तो बिल्कुल गैर कानूनी अमल है। तो अब देखते हैं कि जुम्मे वाले दिन जो प्रोसीडिंग होने जा रही है उसके अंदर कौन सी बड़ी जो है वो पेशरफ्त हो सकती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।